हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को लेसन प्लान नंबर 6 के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि पूर्व की बात, हम ऊपर पाठ योजना संख्या 6 लिखेंगे, फिर कॉलम बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, काल्यांश और अवधि लिखेंगे। तो हमारा जो पाठ योजना संख्या 6 था वह बाल वाटिका के लिए था, जिसका प्रकरण था छोटे और बड़े की समझ विकसित करना। तो हम उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य को लिखने के बाद जैसे कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को हिंदी भाषा की ध्वनियों से परिचित कराना, छात्रों के मानसिक शक्तियों को विकसित करना, छात्रों को उचित आरोह अवरोह वाचन में निपुण बनाना। इस प्रकार हमारा सामान्य उद्देश्य हो जाता है। फिर हम नीचे आते हैं विशेष उद्देश्य पे। विशेष उद्देश्य में सबसे पहले हम ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखते हैं, जिसमें है छात्रों को छोटे और बड़ों का ज्ञान कराना। फिर हम लिखेंगे बोधात्मक उद्देश्य, जिसमें छात्रों को छोटे और बड़ों का बोध कराना। फिर हम लिखेंगे प्रयोगात्मक उद्देश्य, जिसमें लिखते हैं छात्रों को छोटे और बड़ों की समझ का प्रयोग उसके दैनिक जीवन से कराना। फिर हम लिखेंगे कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्रों में छोटे और बड़ों को पहचानने का कौशल विकसित करना। इस प्रकार हमारा विशेष उद्देश्य हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के रूप में चाक, डस्टर, पॉइंटर तथा अन्य शिक्षण उपयोगी वस्तुएं लिखते हैं। फिर हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। बच्चे छोटे और बड़ों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यह हमारा पूर्व ज्ञान हो जाता है। फिर हम आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पे। तो प्रस्तावना प्रश्न में हम सबसे पहले क्रमांक संख्या, छात्र अध्यापक कथन, छात्र या छात्रा कथन लिख लेंगे। फिर पहला प्रश्न करेंगे, बच्चों आपके घर में कौन कौन रहता है? बच्चे बताएंगे मम्मी, पापा, चाचा, बाबू। फिर हम दूसरा प्रश्न पूछेंगे, मम्मी पापा आपसे उम्र में क्या है? तो बच्चे बताएंगे बड़े हैं। फिर हम तीसरा प्रश्न पूछेंगे, और बाबू आपसे क्या है उम्र में? तो बच्चे बताएंगे छोटा है। फिर हम पूछेंगे छोटे बड़े से आप क्या समझते हैं? फिर बच्चे नहीं बता पाएंगे, यहाँ यह उनका समस्यात्मक हो जाएगा। इस प्रकार हम नीचे लिखेंगे उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम लोग छोटे और बड़ों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। इस प्रकार हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। फिर हम प्रस्तुतिकरण करेंगे, जिसमें चार्ट बना के शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र या छात्रा कथन लिखेंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे छोटे और बड़े की समझ विकसित करना। छात्र अध्यापक कथन में लिखेंगे, बच्चों मम्मी पापा आपसे उम्र में क्या है? बच्चे बताएंगे बड़े हैं। छोटे और बड़ों से आप क्या समझते हैं? छात्र यहाँ मौन हो जाएंगे। फिर हम अपना स्पष्टीकरण देंगे, जिसको बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, बच्चों हमारे घर में हमारे मम्मी पापा, चाचा चाची, हमारे छोटे भाई और भैया रहते हैं। इनमें जो लोग हमसे उम्र में बड़े होते हैं वे हमसे बड़े, और जो उम्र में छोटे होते हैं वे हमसे छोटे कहलाते हैं। इसी प्रकार जो चीज़ें दूर या पास से छोटी दिखाई देती है वह छोटी वस्तु, और जो बड़ी दिखाई देती है वह बड़ी वस्तु होती है। इस प्रकार हमारा स्पष्टीकरण हो जाता है। स्पष्टीकरण देने के पश्चात हम बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेते हैं, जैसे बच्चों मम्मी पापा हमसे क्या हैं? बड़े हैं। बच्चे बताएंगे। फिर हम पूछेंगे चाचा आप पापा से उम्र में क्या है? बच्चे बताएंगे छोटे हैं। मूल्यांकन प्रश्न को पूछने के बाद हम बोध प्रश्न पूछ लेते हैं, जैसे दादा दादी मम्मी पापा से उम्र में क्या है? आपका बाबू आपसे उम्र में क्या है? और आप अपने छोटे भाई से उम्र में क्या हो? इस प्रकार हमारा बोध प्रश्न भी तैयार हो जाता है। बोध प्रश्न को लिखने के बाद हम सैंपल कार्य करते हैं। सैंपल कार्य के लिए सबसे पहले हम सैंपल चार्ट चिपकाते हैं। फिर सैंपल चार्ट पे सिल्वर कलम से छोटे बड़े की समझ के आधार पे हम मम्मी पापा और भाई बहन का चित्र बना देते हैं। फिर हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों ये हमारे मम्मी पापा हैं जो हमसे उम्र में बड़े हैं, और ये हमारा भाई है या बहन है जो हमसे उम्र में छोटा है। इस प्रकार छोटे बड़े की समझ हम बच्चों में विकसित कर पाते हैं। फिर हम सैंपल कार्य के बाद आते हैं निरीक्षण कार्य पे। निरीक्षण कार्य में हम लिखेंगे, बच्चे जब कक्षा में एक दूसरे से उम्र की तुलना कर रहे होंगे तब छात्र अध्यापक उनको छोटे और बड़ों के बीच का समझ विकसित करेंगे। फिर निरीक्षण कार्य को लिखने के बाद गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में हम बच्चों से कहेंगे, बच्चों आप सब को घर से परिवार के सदस्यों की जानकारी प्राप्त करके आना है कि घर में कौन कौन रहते हैं। इस प्रकार हमारा लेसन प्लान 6 बन के तैयार हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी प्रकार अपना प्यार
बनाते रहें और वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।